Okay, hello friends. एक लास्ट टॉपिक अपना रहा है एंड नाउ वी गेट ऑन द यूट्यूब एंड दैट इज लास्ट पॉइंट ह्यूमन इवोल्यूशन. तो डार्विन्स थ्योरी तो अपनी हो चुकी है. डार्विन्स थ्योरी के बाद हमने स्पेसिएशन का भी पॉइंट लिया एंड वन ऑफ द पॉइंट ऑन यूट्यूब दैट इज लैमार्किज्म. ओके, नाउ सी द लास्ट पॉइंट इज देयर. वैसे देखा जाए तो 12th में बहुत डिटेल दिया है, लेकिन हमको एक जैसे मैंने कहा था कि लास्ट डायनासोर जब डिसअपियर हुए थे, देयर इज एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डायनासोर, तो तब से जनरली ह्यूमन का एंसेस्टर फॉर्म होना शुरू हुआ. डायरेक्ट ह्यूमन नहीं आया. ओके, तो जैसे हम हमारा जो एक फर्स्ट पार्ट जो कहते हैं दैट इज ओल्डेस्ट एंसेस्टर, वैसे तो बहुत सारे हैं. एप जनरली हम मानते, एपी नाम का एक ग्रुप होता है ह्यूमन का, दैट इज द एक्चुअली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, एक्चुअल एंसेस्टर. लेकिन एप के भी पहले एक था लिम्यूर, जो आपको टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी है. तो वहाँ पे एक लिम्यूर का रेफरेंस आपको दिया है इन डायग्राम. वो सब आप पेज नंबर 9 पे देख सकते हो. ठीक है, और कितने साल पहले ये सब हुआ वो भी आपको दिया है. तो जो एक्चुअल जो स्टेप्स है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, हाउ द ह्यूमन मैन, और एक्चुअली उसको वाइस मैन कहा जाता है, या फिर हमारा एंसेस्टर हाउ दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. वैसे देखा जाए तो स्टार्टिंग हुई थी अफ्रीका में. ओके, फिर अफ्रीका से वो अफ्रीका के 2 पार्ट होते हैं, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, तो उसका भी एक थोड़ा माइग्रेशन दिया है. उसके बाद फिर एशिया कॉन्टिनेंट में जब ये आए तो साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया की एक बात चलेगी. और ब्रॉड वे में हमको एक रेफरेंस दिया है. तो एक चार्ट मैंने बनाया, वो चार्ट के हिसाब से आप अगर स्टडी करोगे तो नोट्स में ये दिया है, जब भी शायद नहीं होगा तो मैं आपको फिर से एक बार भेज दूंगा. नाउ सी, ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट होता है आज से 7 करोड़ साल पहले, बिफोर 7 करोड़ ईयर्स एगो. ओके, नाउ द रेफरेंस इज देयर व्हेन लास्ट डायनासोर डिसअपियर. जैसे इसके पहले ड्यूरिंग जो हमने आई थिंक अर्थ का इवोल्यूशन लिया था, और जब मैंने आपको अर्थ के इवोल्यूशन के बाद ह्यूमन लिविंग थिंग के इवोल्यूशन में जो एक पॉइंट बताया था, दैट इज आफ्टर द एम्फीबियन के डेवलपमेंट जब रेप्टाइल हुआ, तो बीच में एक टाइम आया था जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे. तो ये तब का टाइम है. सो व्हेन लास्ट डायनासोर डिसअपियर, लास्ट मतलब जो भी एक हाथ बचा होगा, या फिर जो भी उनका एक पर्टिकुलर एरिया था, और वहाँ पे जो भी जैसे हम उल्का पिंड बोलते हैं या फिर अर्थ पिंड वगैरह आया था, देयर इज सिवियर नेचुरल कैलामिटीज देयर एंड देन डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट. So when last dinosaur was disappear, the time period is actually 7 करोड़ years ago. आज से 7 करोड़ साल पहले की बात हो रही है. At that time monkey like animals evolved. तो ये इवोल्यूशन किससे हुआ? तो जो एक्चुअली वहाँ पे क्या थे, एम्फीबियंस थे, और एम्फीबियंस जो लिव ऑन लैंड इनसाइड द वाटर, तो एम्फीबियंस की बात हो रही है. डायनासोर के एक्सटिंक्शन हुआ, उसके बाद मैंने कहा था कि थोड़ा सा इवोल्यूशन स्लो हो गया था, क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट था अर्थ का वो थोड़ा ख़राब हो गया था. लेकिन जब वो सुधरने लगा और फिर से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तब मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व्ड विच इज मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लिम्यूर्स. ये बात कर रही है अफ्रीका की, और अफ्रीका में ही जनरली मैंने कहा था कि वो डायनासोर का एक्सटेंशन हुआ, लेकिन थोड़ा सा साइड में था, अमेरिका का वो पार्ट है. तो अफ्रीका में आज से 7 करोड़ साल पहले क्या हुआ है, तो मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुए. एक्चुअल मंकी नहीं है, मंकी लाइक, which is more or less similar to our first ancestor, that is lemur. जो हमारा फर्स्ट, जहाँ से हम बोलते हैं कि भाई इवोल्यूशन ह्यूमन का स्टार्ट हुआ, that is the group of lemur. lemur आप देख सकते हो, जैसे डायग्राम में हमको दिया है. तो एकदम ये मंकी नहीं थे, तो ये lemur के जैसे more or less, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी और थोड़ी बहुत डिफरेंसेस भी lemur के जैसे दिखते थे. ऐसे मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुए जिसको टेल थी, विच शोज द एक्चुअली टेल, जिसको टेल बहुत बड़ी होती है. अगर आप लिम्यूर देखो यहाँ पे, 1 सेकेंड, हाँ ये इस तरीके से, या फिर आप थोड़ा नेट पे अगर देखोगे तो आपको लिम्यूर दिखेगा. ये लिम्यूर थोड़ा सा मतलब आप बोल तो नहीं सकते, अलग ही टाइप का है, फिर इसको बहुत ऐसी मोटी टेल होती है. तो कैन सी ऑन द नेट. तो लिम्यूर के जैसे इवॉल्व हुए. एक्चुअली लिम्यूर से सिमिलरिटी और डिफरेंस, मतलब मोर और लेस सिमिलरिटी, जिसको टेल थी. और ये बात चल रही है अफ्रीका की, और ये कब की बात है, आज से 7 करोड़ साल पहले. फिर वो जो लिम्यूर थे, वो लिम्यूर ने एडेप्टेशन किया अकॉर्डिंग टू चेंज इन सराउंडिंग, एंड आफ्टर नाउ सी हियर 7 years ago एंड नाउ 4 करोड़ years ago. तो ये एक्चुअली 3 करोड़ साल का टाइमिंग लगा. तो उनमें इवोल्यूशन हुआ लिम्यूर में, और
आज से 4 करोड़ साल पहले, मतलब 3 करोड़ के बाद में, वो 3 करोड़ साल तक उनमें डेवलपमेंट हुआ और 3 करोड़ साल में एडेप्टेशन उन्होंने क्या किया, तो उनकी टेल डिसअपियर होने लगी। तो उनको मोटी बहुत टेल थी, वो टेल धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी एंड देयर इज द इंप्रूवमेंट इन द हैंड्स एंड ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट। वो जो लिम्यूर थे उनका एक तो टेल डिसअपियर होने लगा। डिसअपियर पूरा नहीं हुआ है, होने लगा है, क्योंकि हमारे जो एक्चुअल एंसेस्टर है गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगटन वगैरह सब आएंगे, गिबन वगैरह आएंगे, उनको टेल थी, तो इसकी टेल थोड़ी सी डिसअपियर होने लगी। उसके साथ इंप्रूवमेंट इन हैंड, उनके हाथ में डेवलपमेंट हुआ, उसी के साथ उनका थोड़ा बहुत ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया एंड नाउ दे आर कॉल्ड एज नाउ एप। अब ये जो आज से 4 करोड़ साल पहले की बात है, जब लिम्यूर की टेल डिसअपियर हुई, उनके हैंड्स थोड़े बहुत फ्री होने लगे या फ्री हुए और ब्रेन का जो डेवलपमेंट था एक्चुअली वो थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया, तो तब उनको एक नए ग्रुप में रखा गया, स्पेसिएशन, एंड नाउ दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज एप ग्रुप। यस, एप। So ape is the ancestor, one of the ancestor of yes human। तो ये आज से 4 करोड़ साल पहले की बात है। ओके, अब ये जो एप साउथ अफ्रीका में है, एक्चुअली अफ्रीका हम बोलेंगे फिलहाल, तो अफ्रीका में जो एप डेवलप हुए, अब उनके 3 अलग अलग इवेंट दिए हैं, वो फिर माइग्रेट होने लगे, क्योंकि एप का ग्रुप बहुत बड़ा था। तो जैसे हमने बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखा, बीच में हमने जियोग्राफिकल आइसोलेशन देखा, तो ये अलग अलग एरिया में अब माइग्रेट होने लगे इन सर्च ऑफ फूड एंड जो भी उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है डेली। तो ये 3 इवेंट याद रखना है। अब ये बात देखो, ये 4 करोड़ साल पहले टेल डिसअपियर होना, हैंड्स में इंप्रूवमेंट होना और ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट होना, तो वो एप बन गया। अब ये एप जो थे, वो एप ने क्या किया, तो अब देखो हम आ गए आज से 2.5 करोड़ साल पहले, मतलब ये जो टाइमिंग है अभी, ये कितना गया, 2 करोड़ साल। तो ये 2 करोड़ साल इनको माइग्रेट होने में लगी और उसी 2 करोड़ साल में उन्होंने एडेप्टेशन भी किया। अब क्या एडेप्टेशन किया, नाउ सी। तो जब एप बने या फिर एप उनको बोला जाता है, तो जो एक 2 करोड़ साल का टाइमिंग आ रहा है, इन दैट 2 करोड़ ईयर्स, उसमें क्या किया, तो देखो कुछ एप माइग्रेट हो गए साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, मतलब अफ्रीका की ही बात हो रही है, लेकिन अफ्रीका से वो अभी एशिया कॉन्टिनेंट में आ गए। कुछ गए साउथ ईस्ट एशिया में, कुछ गए नॉर्थ ईस्ट एशिया में। ये कब की बात है, ये 4 करोड़ साल से, जो आज से हमने देखा ना, मतलब 4 करोड़ साल पहले ये कंडीशन आ गई थी एप की। फिर ये जो एप थे, ये एप घूमने लगे, माइग्रेट होने लगे, तो कुछ गए साउथ ईस्ट एशिया और कुछ गए नॉर्थ ईस्ट एशिया। तो ये वहां पे जाने के बाद जो 2 करोड़ साल का टाइमिंग लगा है, वहां पहुंच गए, वहां समझो उनका स्टेइंग हो रहा है या फिर घूम रहे, माइग्रेट हो रहे फिर भी, तो उसमें से एक ग्रुप बना गिबन का और एक ग्रुप बना ओरेंगटन। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया में एप गए थे वो बन गए गिबन, और नॉर्थ ईस्ट एशिया में जो एप गए थे वो बन गए ओरेंगटन। अब ये गिबन और ओरेंगटन का आज से अगर टाइमिंग देखा जाए, तो ये आज से 2.5 करोड़ साल पहले की बात है, आज से। लेकिन जब हम 4 करोड़ साल पहले की बात बोलते हैं, तब ये एप माइग्रेट हुए और जो 2-2.5 करोड़ साल का उन्होंने टाइमिंग लिया है, तो वो टाइमिंग में वो जो इवॉल्व हुए, तब जाके वो बने गिबन एंड ओरेंगटन। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट, अफ्रीका एज इट इज लिखा हमने, मतलब अफ्रीका की बात हो रही है, जो कुछ अफ्रीका में एज इट इज रहे। ओके, 1 सेकंड। हाँ, ओके, सॉरी। हाँ, तो अब जो एशिया गए थे वो क्या हुआ हमने देखा ना, उसमें से कुछ एज इट इज अफ्रीका में रह गए। अब अफ्रीका में जो रहे, वहां पे एक अब आता है, एक साउथ अफ्रीका और एक नॉर्थ अफ्रीका, ऐसे 2 पार्ट है। तो उसमें से कुछ साउथ अफ्रीका में गए, कुछ नॉर्थ अफ्रीका में गए, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था। तो जैसे साउथ ईस्ट एशिया में जो नया स्पीशीज बना वो गिबन था और नॉर्थ ईस्ट एशिया में उसको नाम दिया गया ओरेंगटन, वैसे जो अफ्रीका में रहे, और वो अफ्रीका में रहने के बाद कुछ जो साउथ अफ्रीका और कुछ जो नॉर्थ अफ्रीका गए, तो उसमें से एक ग्रुप बना गोरिल्ला और एक बना चिंपैंजी। मतलब एक्चुअली ये जो गिबन, ओरेंगटन, गोरिल्ला और चिंपैंजी है, ये सेम ईरा में डेवलप हुए, सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया इज डिफरेंट। ये गिबन और ओरेंगटन हमारे एशिया कंटिनेंट के मंकीज है, भाई गोरिल्ला एंड चिंपैंजी बिलोंग टू द अफ्रीका, इसलिए उनमें, लेकिन सिमिलर ईरा में थे ये। मतलब जब एशिया में ये 2 बन रहे थे या इवॉल्व हो रहे थे, तब उधर अफ्रीका में ये 2 बन रहे थे। क्लियर? अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक अलग तरीके का थोड़ा डेवलपमेंट हुआ,
जो थोड़ा सा 0.5 करोड़ ईयर्स हमको आगे लेना पड़ेगा। मतलब अब हम बात करेंगे आज से 2 करोड़ साल पहले की। ये जो हुआ, ये 4 जो स्पेसीज बनी, ये आज से 2.5 करोड़ साल पहले। अब हम आज से 2 करोड़ साल पहले, मतलब ये जो चारों भी है या इनके सिमिलर वाले जो थे, ये अभी कोई जियोग्राफिकल एरिया नहीं, तो ये सब इधर मतलब पूरे जहां जहां वो फैले हैं। उसके बाद इनमें क्या हुआ, मतलब गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगटन एंड गिबन में क्या हुआ। नाउ इसी में से कुछ लोग अब ग्रासलैंड की तरफ माइग्रेट होने लगे। अब ग्रासलैंड का एरिया उधर ईस्ट मतलब एशिया में भी आता है और अफ्रीका में भी आता है। तो अब क्या हुआ, एक्चुअली जब ये चारों थे तो ये ट्रीज पे रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, और क्वाड्रापेडल स्ट्रक्चर था। क्वाड्रा मतलब चारों पैर और चारों हाथ, सॉरी 2 पैर हैं 2 हाथ, मतलब ये जैसे घोड़ा या गधा चलता है वैसे चलते थे जब जमीन सॉरी ट्रीज पे थे तब। अब इन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट किया टुवर्ड्स ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड में क्या होता है, ग्रासलैंड मतलब क्या, तो इतनी इतनी मतलब 10-10 12-12 फुट की ग्रास और पूरा ऐसा घना ग्रास का जंगल बोलो। अब जब उसमें से आप क्वाड्रापेडल चलोगे तो हो सकता है कोई एनिमल आप पे डायरेक्टली अटैक कर ले, या वो घास इतनी ठीक होती है कि उसमें से चलना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए इनको वहाँ पे थोड़ा सा एक एडेप्टेशन करना पड़ा। क्या करना पड़ा कि चलते चलते एक हाथ से ऐसा ग्रास सरकाओ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक मतलब दोनों भी। अब मेरा नहीं हो पा रहा है, यू नो द कंडीशन, दोनों हाथ से ऐसे ग्रास सरकाने लगे। तो ये ग्रासलैंड का बहुत बड़ा एरिया था। तो यहाँ पे एक नया डेवलपमेंट उनमें आया। क्या आया, नाउ सी व्हेन दे माइग्रेट टुवर्ड्स द ग्रासलैंड देयर लंबर बोन डेवलपमेंट इज देयर। लंबर बोन मतलब जो हमारे वर्टिकल कॉलम होता है। अब क्वाड्रापेडल अगर है तो हम ऐसा रहेंगे, अब अगर उनको हाथों से सरकाने थोड़ा सा वो स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये जो एडेप्टेशन किया जिसकी वजह से उनका जो लंबर बोन था, लंबर बोन मतलब कमर के एरिया का जो वर्टिकल कॉलम का बोन होता है, उसमें डेवलपमेंट हुआ। वो ऐसा कर्व था तो वो थोड़ा सा स्ट्रेट होने लगा। नाउ ड्यू टू डेवलपमेंट इन लंबर बोन देयर हैंड्स फ्री। अब वो उठने लगे थे, थोड़े से सरकाने लगे तो थोड़े बहुत वो इरेक्ट भी हो गए। तो इरेक्ट पोस्चर स्टार्ट टू अपीयर, एकदम इरेक्ट नहीं हुए क्योंकि तकलीफ होती है एकदम से, क्योंकि जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इरेक्ट पोस्चर स्टार्ट टू अपीयर, जिसकी वजह से हैंड्स उनके फ्री हो गए। और ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा ग्रासलैंड में कई सालों तक, जिसकी वजह से उनके जो हैंड्स फ्री हो गए थे। नाउ दैट हैंड्स आर यूज्ड फॉर ईटिंग एंड अदर वर्क। तो अब हाथ फ्री हो गए तो वो थोड़ा बहुत इरेक्ट स्ट्रक्चर उनमें आने लगा, या कुछ घंटे तक वो इरेक्ट होने लगे, जिसकी वजह से अब उनके जो हैंड्स फ्री हो गए थे, मोकले हो गए थे, उसका यूज वो खाने के लिए करने लगे और बाकी दूसरे कुछ चीजें करने के लिए। और इसके बाद फिर ये ग्रासलैंड से डायरेक्टली लैंड पे मतलब जमीन पे आ गए और वहां पे वो रहने लगे। तो ये सब हुआ आज से 2 करोड़ साल पहले। क्लियर। तो पहले लिम्यूर के जैसे कुछ मंकी लाइक एनिमल अपीयर हुए, फिर आज से 4 करोड़ साल पहले उसकी टेल डिसअपीयर हुई। टेल डिसअपीयर होने के बाद टेल डिसअपीयर होने के बाद फिर क्या हुआ, तो उनके हैंड्स और ब्रेन में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और उसको हम कहते हैं एप। अब एप में जो माइग्रेशन हुआ वो हुआ 3 अलग टाइप का, जो हमने देखा। कुछ ईस्ट एशिया गए, कुछ अफ्रीका एज इट इज रहे, जिसमें चारों स्पीसीज बने, गिबन, ओरंगटन, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। अब ये चारों भी एक कॉमन जहाँ पे भी थे वहां पे वो ग्रासलैंड में गए, और ग्रासलैंड में जाने की वजह से फिर ये सब अपीयर हुआ और फाइनली वो जमीन पे आ गए और वहां पे रहने लगे। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, नाउ फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, मतलब एक्चुअली अब ह्यूमन लाइक क्योंकि हम भी एनिमल ही है, तो जो हम ह्यूमन का एक्चुअली फर्स्ट क्रेडिट जिसको देते हैं, जिसका एक्चुअली नाम है रामाफिटकस। यस, जो एक्चुअली हमारा फर्स्ट एंसेस्टर हम मान सकते हैं, बहुत हमारा करीबी, ह्यूमन का करीबी, जो बहुत मैक्सिमम कैरेक्टर ह्यूमन जैसा बताता था, शो करता था, दैट इज रामाफिटकस, जो ईस्ट अफ्रीका में था। मतलब अब ये देखो, मैंने कहा कि गोरिल्ला चिंपैंजी था, इसमें से कुछ ईस्ट गए कुछ साउथ गए, तो वो ईस्ट अफ्रीका में जो गए होंगे, फिर उनका जब वो जमीन पे गए तो उनका डेवलपमेंट हुआ और वो अभी बहुत अच्छे से मतलब सिमिलर टू द ह्यूमन कैरेक्टर शो करने लगे, और उसका नाम फिर रखा गया रामाफिटकस। तो एक्चुअली वहाँ पे रामाइन नाम का कुछ तो भी एरिया है, वहाँ पे उसका कंकाल मिला है। ये नाम वगैरह कैसे रखे बाद में आपको बताऊंगा, तो फिलहाल नाम रखो रामाफिटकस। रामाफिटकस एप भी है ये, जो ईस्ट अफ्रीका में थे। क्लियर। अब रामाफिटकस जो थे, इनमें फिर से डेवलपमेंट हुआ, ये और ज्यादा एडेप्टेशन करने लगे, और रामाफिटकस नाउ ग्रोन इन साइज। अब उनकी एकदम साइज बढ़ने लगी। पहले के ह्यूमन ये रामाफिटकस मतलब कम से कम 12-12, 15-15, 20-20 फुट और ऐसे बहुत मोटे, मतलब राक्षस के दिखते थे। तो ग्रोन इन साइज, देन दे शो द मोर इंटेलिजेंसी एज कंपेयर टू देयर एंसेस्टर। ये जो गिबन और ओरिंगटन वगैरह थे उससे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, ब्रेन डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, इंटेलिजेंसी बढ़ी,
और ये है आज से 40 लाख पहले के, मतलब रैमाफिस्कस का डेवलपमेंट होके जिसकी साइज ग्रो हुई, जो ज्यादा इंटेलिजेंसी शो करने लगा, और वो वही की बात हो रही है साउथ अफ्रीका की। मतलब वो रैमाफिस्कस ईस्ट में थे तो उनका जो डेवलपमेंट जो इधर हुआ, मतलब कुछ इधर गए थे ना, वो ईस्ट वाले रैमाफिस्कस, और साउथ वाले जो थे उनका नाम है आई थिंक रैमाफिस्कस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का एक आपको टेक्स्ट बुक में नाम आएगा। तो वो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात हो रही है जो आज से 40 लाख पहले थे, और जिन्होंने रैमाफिस्कस से ज्यादा इंटेलिजेंसी शो की और उसका साइज भी बहुत बड़ा था। ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो एज इट इज साउथ अफ्रीका में गोरिल्ला चिंपैंजी था, ये गोरिल्ला चिंपैंजी का ही मोर डेवलप फॉर्म, मतलब रैमाफिस्कस एंड ऑस्ट्रियोपिथेकस। ओके, नाउ सी, अब ये जो अफ्रीका की बात हो रही है, नाउ फर्दर डेवलपमेंट इन मॉर्फोलॉजी सीन। अब उनके मॉर्फोलॉजी में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में और ज्यादा डेवलपमेंट दिखने लगी, एंड नाउ दे अपीयर लाइक द मेंबर दैट इज होमोजीनस। आज जैसे ह्यूमन का हम नाम बोलते हैं तो हम बोलते हैं होमो सेपियन सेपियन, तो उसमें से होमो नाम का एक जीनस है, यू नो अबाउट जीनस स्पीसीज। तो आज होमोजीनस जो है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली है वैसे कैरेक्टरिस्टिक अभी शो करने लगे, मतलब फर्दर डेवलपमेंट उनमें हुआ मॉर्फोलॉजी में और इंटरनल स्ट्रक्चर में, एंड नाउ दे अपीयर लाइक द मेंबर, दे शो द कैरेक्टरिस्टिक लाइक द मेंबर व्हिच आर इंक्लूड इन द जीनस कॉल्ड एज होमो। और इसको ही आज हम या फिर तब से स्किल्ड ह्यूमन कहते हैं, क्योंकि ये आज से 20 लाख साल पहले की बात है। जब वो होमोजीनस में आए तो उनके जैसे हैंड्स तो फ्री हो गए थे, सो दे कैन एक्चुअली स्टार्ट टू क्रिएट सम, जैसे हथियार वगैरह आपने देखे हैं, या फिर पत्थर का यूज करके भाले वगैरह बनाना, तो वो स्किल उनमें आ गई, और इसीलिए मतलब शिकार करने के लिए, तो इसीलिए उसको कहा जाता है स्किल्ड ह्यूमन। सो स्किल्ड ह्यूमन का टाइमिंग है आज से 20 लाख ईयर्स एगो। और अब जनरल पॉइंट दिया है, आज से अगर 15 लाख साल पहले की बात किया जाए तो वो ह्यूमन ऐसा था जो वॉकिंग ऑन क्लियर कट इरेक्ट पोस्चर, वहाँ इरेक्ट पोस्चर में स्टार्ट हुआ था, यहाँ वो क्लियर कट इरेक्ट हो गया, मतलब पूरे अच्छे से 2 पैरों पे चलने लगा, दैट इज द वॉकिंग ऑन इरेक्ट पोस्चर। तो ये वॉकिंग ऑन इरेक्ट पोस्चर वाले जो है वो एक्चुअली है जिसको स्किल्ड ह्यूमन भी कहा जाता है, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन मैन विथ इरेक्ट पोस्चर जो चाइना और इंडोनेशिया में दिखे, एशिया कॉन्टिनेंट जो हमारा चाइना और इंडोनेशिया का पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट का, वहां पे इरेक्ट पोस्चर वाले दिखने लगे। उसके बाद अगर आज से 1 लाख साल पहले की बात की जाए तो तब अपराइट मैन क्लियर हुआ, मतलब ये इरेक्ट तो था, मतलब 2 पैरों पे चल रहा, अब क्लियर हुआ, अपराइट हो गया, क्लियर कट 2 पैरों पे चलने लगा। और वेल डेवलपमेंट इन ब्रेन में उनमें डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ा, और यही टाइमिंग है 1 लाख साल पहले जब फायर की डिस्कवरी ह्यूमन ने की, एंड दे कैन यूज द फायर फॉर टू कैच द प्रे, या उनकी जो शिकार थी या फिर खाना वगैरह जो कुकिंग करने के लिए वो उसका यूज करने लगी। आज से 50,000 साल पहले का ह्यूमन कैसा था, सो उसको हम कहते हैं वाइस मैन, उसको वाइस मैन कहा जाता है। और वाइस मैन में 2 कैटेगरी आती है, तो सबसे पहले जो 15,000 ईयर्स एगो वाला था उसके वो ग्रुप का नाम है क्रो मैग्नॉन, और क्रो मैग्नॉन में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, मतलब आज से 50 की जगह हम ले सकते हैं फिर 40 या 30,000 साल पहले, और फिर उसका नाम है यस नीएंडरथल। तो 50,000 साल पहले क्रो मैग्नॉन, और उसमें डेवलपमेंट हुआ, तो 30,000 साल पहले की अगर बात की जाए तो उसका नाम था यस नीएंडरथल मैन। आज से 10,000 साल पहले की अगर बात की जाए तो वाइस मैन ही था जिसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, मतलब खेती करना उसने सीख लिया, शुरू किया, कैटल रेयरिंग शुरू किया, जो डोमेस्टिकेशन आज हम करते हैं वो तब से शुरू हुआ, और एस्टेब्लिशमेंट इन सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ। और इस तरीके से सब ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम था सर 5 मिनट लोगों भी, हाँ, तो आज से 10,000 साल पहले वाइस मैन ही था, लेकिन जिसने एग्रीकल्चर खेती करना शुरू किया, कैटल रेयरिंग की एक क्या कहेंगे हम, मतलब वो थोड़ा सा डेवलपमेंट इन ब्रेन होने की वजह से कैटल फार्मिंग स्टार्ट किया। उसके बाद सिटीज एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर 5,000 साल पहले की बात की तो ह्यूमन में कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, एंड आर्ट ऑफ राइटिंग इज एक्चुअली इन्वेंटेड। सो लिखना शुरू किया, जो हम गुफा में केव्स में वगैरह देखते हो कुछ चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, तो राइटिंग की, या फिर कल्चरल डेवलपमेंट, जो कल्चर हम बोलते हैं, जो भी हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, वो स्टार्ट हुई आज से 5,000 साल पहले। आज से 400 साल पहले हुआ मॉडर्न साइंस का इवोल्यूशन, जो मॉडर्न साइंसेस हम आज पढ़ रहे हैं वो आज से 400 साल पहले आया। और आज से 200 साल पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ एज फार एज ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट इज कंसर्न, एंड नाउ वी आर
इटसेल्फ खुद को हम आज कहते हैं मॉडर्न मैन। तो इस तरीके से ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनासोर तब से ये स्टार्ट हुआ है। बहुत डिटेल तो नहीं है, लेकिन कुछ ये पॉइंट है। अगर आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आया तो आप ये पॉइंट वहाँ पे लिखना है, और जैसे नोट्स में मैंने वो 1 to 1 2 के फॉर्म में पॉइंट दिए हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट टुडेज क्लास। और कल आपकी होगी टेस्ट, तो मैं वैसे आपको मैसेज भेजूंगा ग्रुप पे। ओके, थैंक यू।